सर्दियां आ गई थी। अब जंगल में कुछ दिनों बाद बर्फबारी भी चालू हो जाएगी। ये चीचू अपने घर में बैठा सोच रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई। चीचू भाई चलो दाने ले आए, वरना शाम को तो और भी ठंड बढ़ जाएगी। चीचू बाहर आया और कहने लगा, अरे हाँ टूनी बहन, मैं भी यही सोच रहा था। ठंड आ गई है और अभी भी हम रोज दाने लाने जाते हैं। आगे ऐसे जा पाएंगे क्या? जब बर्फ गिरने लगेगी हमें तो अभी घर भी तैयार करना होगा। हाँ चीचू भाई, आप सही कह रहे हो। हमें सभी से बात करनी चाहिए। चलो दाना लेकर आते वक्त हम सभी को ये बात बता देंगे। वे चल पड़ते हैं। दाना लेकर लौटते वक्त कालू के घर पहुंचते हैं और उसे आवाज देने लगते हैं। फिर कालू बाहर आता है। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरी बीवी अंदर सो रही है। उसकी आंख खुली तो मेरे साथ तुम्हारे भी बैंड बजा देगी। अरे भाई, मन में कैसे बुलाया जाता है मुझे नहीं पता। हम तो बस सर्दियों की तैयारी के लिए तुम्हें बताने आए। अभी 1 घंटे बाद हम सभी की मीटिंग है, तो तुम भी आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा अगर मेरा काम पूरा हो पाया तो। ठीक है कालू भैया, हमारा काम था बताना, बाकी आपकी मर्जी। कालू घर और बाहर सभी का काम खुद ही किया करता था। उसकी बीवी बस खाती और सोई रहती। बेचारा कालू दिन भर काम में लगा रहता। कालू के अंदर आते ही उसकी बीवी उस पर चिल्लाने लगी। ये कौन थे जो चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा था? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। अरे भाग्यवान, वे हमारे पड़ोसी थे। सर्दियों की तैयारी के लिए मीटिंग है शाम को, वही बताने आए थे। हमें चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगी इतने ठंड में। आप जाओ, पर मेरे लिए पहले खाना बना के जाओ। अब भूख लग गई, आधी नींद में उठा दिया। और हाँ, उन्हें बता देना आगे से चिल्ला के बात ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। कालू बेचारा सब सुनते हुए खाने बनाने में लग जाता है। शाम को सभी मीटिंग में पहुंचते हैं और कालू का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर जब वह नहीं आता तो टुनटुनी कहती है, अरे उसका इंतजार बंद करो, वह अपनी बीवी की सेवा में लगा होगा। जब तक उसकी बीवी नहीं कहेगी वह नहीं आएगा। फिर सभी ने मीटिंग शुरू कर दी। तभी वहाँ कालू पहुँचता है। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ा नहीं, तू बहुत लेट हो गया है। बीवी का सारा काम करके आया होगा ना, तभी देर हो गई तुझे। नहीं नहीं मासी, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है रे कालू, क्या बात है। छोड़, मीटिंग में तय हुआ है कि कल सभी को घास और लकड़ियों से घर की मरम्मत करनी होगी। साथ में अनाज भी भर कर रखना होगा, ताकि बर्फबारी में कहीं भटकना न पड़े। हमारे पास कम समय है, जितनी जल्दी कर ले। तुझे तो दोगुनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि तेरी बीवी तो कुछ करने से रही। कालू सोच में पड़ जाता है और टुनटुनी वहाँ से चल पड़ती है। बाकी सभी पक्षी वहाँ से चल पड़ते हैं। कालू भैया, आप कहो तो मैं आपको उपाय बताऊं। अगर आप कर पाओ तो सब ठीक हो जाएगा। टूनी ने कालू से कहा। हाँ टूनी बहन, बताओ ना। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर का बाहर का सब काम मैं ही करता हूँ, ऊपर से कल से पूरी सर्दी की तैयारी भी करनी है। ठीक है तो सुनो। और उसे वह तरीका बताने लगी। अच्छा टूनी बहन, क्या इससे काम बन जाएगा? हाँ कालू भैया, आप करके तो देखो। चलो, अब रात होने वाली है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू घर पहुँचकर बोलता है, मैं सोने जा रहा हूँ, कल बहुत काम है। अरे तो मैं क्या खाऊंगी, मेरे लिए कुछ बना दो और उसके बाद सोने चले जाओ। वह कहती रहती है, पर कालू सो जाता है। इधर जब आधी रात होती है तो कौवी मारे भूख के परेशान होकर कालू को जगाने लगती है, पर कालू जानबूझकर नहीं जागता। हार कर वह खुद खाना बनाने लग जाती है। किसी तरह कुछ बनाकर कालू के सामने रखती है और उससे कहती है, अगर आपको खाना है तो आप भी खा लो। इतना कहते ही कालू उठ जाता है। फिर कौवी कहती है, आज के बाद हम काम बांट कर करेंगे, आधे आधे। मुझे समझ आ गई सारी बात। कालू यह बात सुन अंदर से बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह सभी एक जगह जमा होते हैं। तब कालू टूनी को
धन्यवाद करता है और फिर सभी सर्दियों के लिए घर बनाने में लग जाते हैं। अब कौवी भी पूरी मदद कर रही थी कालू को घर बनाने में। हिमालय के जंगल में नंदू कौवा अपने चुन्नू बेटे के साथ रहता था। चुन्नू की माँ पहले गुजर गई थी, तब से नंदू उसका देखभाल किया करता। अभी चुन्नू बहुत छोटा था, ना वह उड़ पाता, ना नंदू की कोई मदद कर पाता। नंदू अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। नंदू सेठ तोता के घर काम किया करता था। वैसे उसको पैसे कम ही मिलते थे, पर वह लाचार था। क्योंकि उसका बेटा छोटा था तो वह कहीं और जा नहीं सकता था। सेठ तोते का एक बहुत बड़ा दुकान, जहां नंदू भी उसका हाथ पटाया करता। वैसे सेठ था बड़ा कंजूस। नंदू को पगार भी कम देता और काम ज्यादा करवा, पर वह थोड़ा दयालु भी था। अक्सर वह नंदू के बेटे के लिए कुछ न कुछ खाने या पहनने के कपड़े वगैरह दे दिया करता था। नंदू के पड़ोस में एक चीचू कौवा भी रहता था और उसके साथ 2 दोस्त भी रहा करते थे। तीनों बड़े बदमाश थे। चिड़ियों को लूटना, परेशान करना, यही उनका काम था। अक्सर वे दूसरों का सामान लूट लिया करते थे, उसे धमकाते, बस यही उनका काम था। इसी तरह वे नंदू को भी आए दिन डराते और धमकाते रहे। और बे नंदू, आज क्या लाया है? कुछ यहाँ भी दे दिया कर। सब कुछ तू अपने बच्चे को ही देगा क्या? अगर नहीं देगा भाई तो हमें छीनना आता है, समझा? इसलिए जो भी रोज लाया कर हमें पहुंचा दिया कर, वरना हम तुझे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। नंदू वैसे उनसे लड़ सकता था, उनको उनकी भाषा में जवाब भी दे सकता था, पर वह नहीं देता। वजह था उसका बेटा, क्योंकि उन आवारा चिड़ों का कोई भरोसा नहीं। तो वह जो भी लाता खाने को उनसे छुपा के लाता, और अगर वे देख लेते तो वो छीन लिया करते। इसी तरह जीवन बीत रहा था। वह ये चाहता था कि उसका बेटा बड़ा हो जाए तो वह उसका साथ दे, कहीं और जगह जाकर रहे और अच्छी जिंदगी जिए। नया साल आने वाला था और सर्दियां भी थी। नंदू इतना नहीं कमाता था कि वह अपने और अपने बेटे के लिए ढंग के नए गर्म कपड़े ले सके। तो वह अपने सेठ से बात करना चाहता था ताकि उसे कुछ पैसे उधार मिल जाए। नंदू कहता है, सेठ, कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो चुन्नू के लिए नए गर्म कपड़े ले लेता। सर्दियां बढ़ रही हैं, अगर आप कर देते तो आपका बहुत उपकार होता। मैं काम कर कर के उधार चुका दूंगा। तब सेठ तोता कहता है, भाई नंदू, काम तो कुछ सही नहीं चल रहा, पर कोई बात नहीं। तुझे मैं कुछ गर्म कपड़े तेरे बेटे चुन्नू के लिए देता हूँ, तू उन्हें ले जा। तेरा बेटा इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। और फिर सेठ उसको गर्म कपड़ों का एक थैला देते। नंदू बहुत खुश होता है और सेठ से इजाजत लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वही 3 बदमाश उसे मिल जाते हैं और उसे रोककर उससे बहस करने लगते हैं। चीचू कहता है, अरे भाई नंदू, कहाँ से आ रहा है और ये तेरे पास क्या है भाई? दिखा तो जरा। नंदू कहता है, भाई जीजू, ये कुछ नहीं है, ये मेरे बेटे के गर्म कपड़े हैं, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं। फिर चीचू कहता है, अरे मेरे नहीं काम आएगा तो तू क्या करेगा इसको लेकर?
ये कहकर वो उससे छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। नंदू बेचारा निराश होकर घर लौटता है और वह कोई उपाय सोचने लगता है ताकि अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े का कोई और इंतजाम कर सके। इससे पहले वह एक और बार चीचू से मिलकर उससे विनती करना चाहता है कि वह उसके बच्चे के कपड़े दे दे। सुबह वह उसके घर जाता है तो उसका घर बंद होता है। फिर वह निराश होकर अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसे घायल चीचू दिखाई पड़ता है। वह दर्द से कराह रहा होता है। नंदू जब उसके पास जाता है तो वह नंदू से मदद की भीख मांगने लगता है। तब नंदू पूछता है, ये कैसे हुआ जीजू भैया? आपके दोस्त कहाँ हैं? चीचू कहता है, भैया वे दोनों बहुत बुरे निकले। मैंने उन्हें अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया। उन दोनों ने आज मेरी ये हालत कर दी और सारा सामान जो भी हम लूटा करते थे वो लेकर भाग गए। सही हुआ मेरे साथ, मेरे कर्म का फल मुझे मिला। मैंने बहुत बुरा आपके साथ भी किया था। अगर आप मेरी मदद करते तो आपका बहुत बड़ा उपकार होता। मुझे किसी तरह अपने घर पहुंचाते। तब नंदू ने कहा, मैं आपको घर ले चलता हूँ, बाकी बात हम वहीं करेंगे। तब नंदू वहां पड़ी बेलों से एक जाल बनाकर उसमें चीचू को बिठा देता है और उसे लेकर उसके घर पहुंच जाता है। नंदू उसकी बहुत देखभाल करता है। धीरे धीरे चीचू ठीक होने लगता है। फिर वह जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वह नंदू से कहता है, नंदू भैया, आपने मुझ पर इतना उपकार किया है। एक छोटा सा उपकार और कर दें, मुझे कहीं नौकरी दिला दें। मैं अब मेहनत से काम करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नंदू को खुशी हुई और वह उससे वादा करके अपने काम पर चला गया। उसने अपने सेठ से बात की और चीचू को भी अपने साथ काम पर ले जाने लगा। चीचू ने खूब मेहनत की और जब उसे पहली पगार मिली तो वह नंदू के बेटे के लिए नए गर्म कपड़े और खिलौने ले आया, जिसे देख चुन्नू बहुत खुश हुआ। फिर चीचू ने नंदू से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में दोबारा किसी के साथ कभी गलत नहीं करेगा। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी स्टोरी आपके लिए लाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। हमें प्यार के लिए धन्यवाद। तो दोबारा मिलते हैं